ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में। आंधी तो आंधी तूफान भी थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगी सीने में। जय हिंद दोस्तों। इफ़ यू डोंट गिव अप नो वन डिफीट यू। अगर आप खुद से हार ना मानो तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको हरा नहीं सकती है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथि के बारे में। देखिए, ग्लैंड जो होती है, ग्रंथि जो होती है, एक प्रकार का थैला होता है। ग्लैंड्स क्या होती है, जिससे रसायन जो है स्राव होता है। स्राव मतलब उसे निकलता है, जैसे हार्मोन भी निकल सकता है, एंजाइम भी निकल सकता है, जूस भी निकल सकता है। तो जिससे निकलता हो यानी कि रसायन का स्राव होता हो उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स एक प्रकार का ऊतक है, इसे अंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे छोटी जो इकाई है कोशिका है। बहुत सारी कोशिका मिलते हैं तब जा कर के ऊतक बनते हैं, और बहुत सारे ऊतक के मिलने से जो है अंग बनता है, और बहुत सारे अंग को मिलने से जो है अंग तंत्र बनता है, तब जा कर के हमारा शरीर बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से ग्लैंड्स एक प्रकार का ऊतक है ना, जिससे रसायन स्राव होता है। रसायन स्राव होता है, रसायन स्राव होता है, उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखिए, ग्लैंड्स को जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, इसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो बहिस्रावी ग्रंथि से बोलते हैं। दूसरा जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा ये होता है, इसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड कहने का मतलब है कि मिश्रित ग्रंथि। अब ध्यान देंगे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसे हम बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला जो चीज होती है इसमें जो है, ये तो एंजाइम को निकालता है, एंजाइम। अब एंजाइम क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है, इसे जो है कोशिका बनाता है, कोशिका निर्माण करता है। तो जो प्रोटीन जो होता है उसी से बना हुआ एंजाइम है। एंजाइम जो होता है भोजन को पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। दूसरा इसको बात करते हैं कि जो एंजाइम होता है उसका एक अलग से नली होती है, एक अलग से जो है इसमें नली होती है, इसमें अलग से नली होती है, और यह जो है ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। इसी को हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब बोलेंगे सर बाह्यस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल क्या है। जैसे आपको पता है ये आँख है, तो आँख के जो ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं ये लेक्राइमल ग्लैंड्स होता है। लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है आंसू का निर्माण करता है। अब आँख के नीचे में अगर आइएगा तो इसमें मेइबोमियन होता है जो कीचड़ का निर्माण करता है। और सेरुमेन जो ग्लैंड्स होता है कान में जो है मोम बनाता है। ये आपको लारीय ग्रंथि जो होता है, पाचक एंजाइम जो मुंह में होता है, ये सब क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। लीवर क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है, क्योंकि वह जो है बहुत सारे चीज़ों को निर्माण करता है। बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, इसमें प्रोथ्रोम्बिन हो गया, हाइप्रिन हो गया, बहुत सारी चीज़ों को निर्माण करता है, उससे स्राव होता है। तो उसे जो है हम ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, या अमोनिया की यूरिया में जो है निकालता है, पेशाब जब करते हैं तो क्या ब्लड के संपर्क में होता है, नहीं होता है। तो ये जितना भी चीज़ें हैं ये जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लीवर जो होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अब बात रहेगा कि सर बताइए कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या ये शरीर के अंदर में बनता है, शरीर के बाहर में बनता है? नहीं, सब शरीर के अंदर में ही बनता है, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि जो शरीर के अंदर में बनता है ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता, वो बाहर निकलता है, शरीर से
बाहर निकलता है, शरीर के अंदर में ही निर्माण होता है, बाहर निकलता है, जैसे पेशाब हो गया है ना, हाँ, भोजन को पचाता है तो मल के रूप में बाहर निकलता है, यूरिया निकलता है, ये सब सारी चीजें हो गए। ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है। दूसरा जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है ये हार्मोन को रिलीज करता है, हार्मोन को निकालता है। ये हार्मोन के निकालता है, ये जो है ब्लड के संपर्क में होता है, ब्लड के संपर्क में जो है ये होता है, और इसका नली जो है अलग से नहीं होता है, नली जो होता है अलग से नहीं होता है, ये ब्लड में जो है मिला हुआ रहता है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या आ जाएगा सर, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, ब्रेन के भाग होता है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करने काम करता है, और पूरा शरीर को जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। इसीलिए पुलिस बोलती है कि शरीर के कोई अंग को जो है सुरक्षा दो या ना दो, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त में हेलमेट जरूर पहनो, क्योंकि ब्रेन जो होता है रीजनरेशन यानी पुनः निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है, एक बार अगर डैमेज हो गया तो जय श्री राम हो जाएगा। इसीलिए पुलिस कहते हैं कि हेलमेट लगा कर चलो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तो हेलमेट पर काफ़ी बड़ा इशू हो गया था। तो ये जो हार्मोन होता है ब्लड के संपर्क में रहता है, डक्ट होता है, नली होता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो है जिसे हम पीयूष ग्रंथ बोलते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरे शरीर को ये भी कंट्रोल करने का काम करता है। बीच में जो देखेंगे थर्ड आई, यहाँ पे पिनियल ग्लैंड्स होता है, अंदर में जब इसको छेद करेंगे लगभग में आधा इंच जब अंदर में जाएगा तो पिनियल ग्लैंड्स होता है। पिनियल ग्लैंड जो होता है ये जो है इसमें दो प्रकार के हार्मोन निकलता है, एक मेलाटोनिन होता है जो अंधेरा में जो है कोई भी सामान काला दिखने लगता है, और दूसरा जो है सेरोटोनिन होता है जो नींद लाती है। जैसे आप कभी कभी आपको जब नींद आती है लाइट जलत रहता है तो बोलते हैं कि लाइट को बुता दो, लाइट जब बुत जाती है तब आपको जो है नींद जो है तुरंत आ जाती है, क्योंकि सेरोटोनिन जो है एक्टिव हो जाता है। तो ये जो है आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये सब सारी चीज़ें जो है आती है, आपको अंतःस्रावी ग्रंथि में ये हार्मोन को निकालता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगला बात करते हैं मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड्स क्या होता है, जिसमें एंजाइम भी निकलता हो, एंजाइम भी निकलता हो और प्लस में जो है हार्मोन निकलता है, एंजाइम और हार्मोन निकलता है। तो एंजाइम हो या हार्मोन हो, ये दोनों जो है प्रोटीन से बना होता है, और ये जो है बनाता कौन है, तो सेल यानी कोशिका बनाता है। इसमें मिक्स ग्रंथि में क्या आ जाता है, तो आप अग्नाशय के बारे में जान रहे होंगे, अग्नाशय जिसे हम अंग्रेजी में जो है पेंक्राइज कहते हैं, पेंक्राइज। इसमें 3 प्रकार का सेल होता है, एक अल्फा सेल होता है। अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज C6H12O6 इसकी मात्रा जो है कम करता है। अब मालूम है कि जो ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो तो मीठा लगता है, तो इसकी मात्रा को कम करता है, जिससे आपको जो है डायबिटीज बीमारी जो है नहीं होती है। दूसरा होता है बीटा सेल। तो बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन जो है निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है डायबिटीज बीमारी को नहीं होने देता है। ये जो आपको ग्लूकोज जो है C6H12O6, अगर ये बीटा सेल अगर नहीं रहेगा, क्योंकि बीटा सेल जो है अगर नहीं रहेगा तो इंसुलिन हार्मोन जो है नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ जाएगा, तब आपको डायबिटीज नाम का बीमारी होती है। इसमें आता है, एक होता है गामा सेल। तो जो गामा सेल जो होता है आप ध्यान देंगे, तो गामा सेल जो है एसिमिलेशन का काम करता है, ऊर्जा देने के काम करता है, ऊर्जा, एनर्जी यानी ऊर्जा देता है। तो जो आपको अल्फा सेल होता है ग्लूकोज की मात्रा यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की मात्रा निकलती है जो उसकी जो है वैल्यू को जो है कम करता है। अब बीटा सेल जो होता है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगर इंसुलिन हार्मोन अगर ना निकले तो आपको डायबिटीज नाम का बीमारी हो जाती है, जिसे हम मधुमेह नामक बीमारी कहते हैं, ऐसे चिनिया बीमारी भी कह सकते हैं। जो गामा सेल होता है एनर्जी को बनाता है शरीर में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि होता है, मिश्रित ग्रंथि में एंजाइम, हार्मोन, जूस सब निकलता है, इसमें सब चीज,
क्योंकि इसमें जब पाचन तंत्र जब हम पढ़ा रहे थे तो टेल नामक एंजाइम निकला हुआ था, तो टी से ट्रिप्सिन हो जाता है, जो प्रोटीन जो था उसको जो है पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज जो होता है ये जो है आपको स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप होता है, उसको पाचन करता है। एल्स हो गया लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों का पाचन करता है, इसीलिए जो है इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से जान लीजिए, ग्लैंड्स क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है, थैली होता है, इससे रसायन का स्राव होता है, इससे हार्मोन वगैरह ये सब सारी चीज निकलते हैं, ये उत्तक अंग होता है। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है, इसी का 3 पार्ट होता है, एंजाइम निकलता है, इसका नली होता है, ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इससे हार्मोन निकलता है, ब्लड के संपर्क में होता है, इसमें डक्ट आ जाता है नली, जिससे इसमें हाइपोथैलेमस हो जाता है, हाइपोथैलेमस जो याददाश्त के लिए, जो स्मृति शक्ति के लिए, जो भूख के लिए, प्यास के लिए, ये सब सारे जो है हाइपोथैलेमस जो है ये नियंत्रित करता है। और अगला हो जाता है मिक्स ग्लैंड, जो मिश्रित ग्रंथि होती है, इससे एंजाइम हार्मोन दोनों निकलता है। अग्नाशय जो है टेल नामक एंजाइम निकलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों का पाचन करता है। तो अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से कहते हैं। इसमें 3 प्रकार का सेल निकलता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल जो होता है ग्लाइकोजन से जो है ये जो है ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। बीटा सेल जो होता है इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो डायबिटीज नाम का बीमारी नहीं होने देती है। और ये गामा सेल होता है जो ऊर्जा देता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।